दमोह जिले का पिपरिया छक्का गांव इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में इसी गांव की एक तलैया में नरकंकाल मिला था। वहीं 29 मार्च को इसी गांव से एक 15 साल का लड़का गायब है। परिस्थितिजन्य तथ्य ऐसे हैं कि दोनों में गहरा संबंध दिखाई पड़ता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले गुमशुदा लड़के के पिता का बयान और फिर कुछ चौंकाने वाले खुलासे कहीं न कहीं इस कड़ी को जोड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच जारी है और पुष्टि होना बाकी है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन मंगलवार की सुबह जो जानकारी मिली उसने सबको चौंका दिया। आनन फानन में पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची। क्या है पूरा मामला, देखें ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे हमें स्थानीय सूत्रों से जानकारी मिली कि एक घर के ऊपरी हिस्से में कथित तौर पर खून के धब्बे मिले हैं। हम भी मौके पर पहुंच गए। यहां से स्पष्ट करना जरूरी है कि हम आगे आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें जो निशान दिख रहे हैं वो ब्लड स्पॉट हैं या नहीं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। पुलिस भी जांच कराने की बात कह रही है। बता दें कि 2 दिन पहले मिले नरकंकाल की पहचान कपड़ों के आधार पर लक्ष्मण पटेल ने अपने बेटे जयराज के रूप में की थी, जिसके बाद परिजनों के जहन में गुमशुदगी की बात हट गई और हत्या का एंगल जुड़ गया। कंकाल के साथ साथ मिले कपड़ों पर कथित तौर पर लगे खून की बात भी दिमाग में रही। परिजनों के मुताबिक इन सब बातों के आधार पर उन्होंने एक बार फिर घर की गहन छानबीन शुरू की, क्योंकि जयराज घर से ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। तस्वीरों में आप ये घर स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। आगे पक्का और पीछे कच्चा स्ट्रक्चर। कच्चे घर के ऊपरी माले के फर्श पर परिजनों ने कुछ संदिग्ध निशान देखे जो कथित तौर पर ब्लड स्पॉट कहे जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले इन चिन्हों को मार्क किया गया और फिर सैंपल कलेक्ट किए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए लैब भेजा जाएगा, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि ये ब्लड स्पॉट हैं या नहीं, और अगर हैं तो फिर किसके हैं। जल्द ही मामले में डीएनए टेस्टिंग की भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा एक महिला अधिकारी ने बिजली के एक स्विच को भी खोज निकाला, जिस पर कुछ संदिग्ध निशान भी हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद घर के इस हिस्से को सील कर दिया गया है। लक्ष्मण पटेल का कहना है कि घर का ये हिस्सा अक्सर बंद ही रहता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये निशान चौंकाने वाले हैं। खैर, जांच के बाद तो मामला साफ हो ही जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि लड़का जब गायब हुआ था तब डॉग स्क्वाड व पुलिस तमाम अमले के साथ मौके पर पहुंची थी, लेकिन इस रूम में डॉग की एंट्री नहीं हो पाई थी। घर के तमाम कमरों में डॉग से सर्चिंग कराई गई थी, लेकिन ये रूम कैसे छूट गया, ये सवाल खड़े कर रहा है। इतना ही नहीं, खेत में नरकंकाल भी पुलिस खुद नहीं खोज पाई थी। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई थी, जबकि ये तलैया पिपरिया छक्का गांव में ही है। इसके बाद मंगलवार की सुबह परिजनों ने ये संदिग्ध निशान देखे और पुलिस को जानकारी दी। ऐसे में लग रहा है कि गांव वाले व परिजन ही मामले की जांच कर रहे हों और पुलिस केवल लिखा पढ़ी। लड़के की मां का रोक रोक कर बुरा हाल है। वे लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हालांकि मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ अधिकारी लगातार परिजनों को भरोसा दिला रहे हैं कि वे जल्द ही मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। खैर, नरकंकाल मिलने के बाद पुलिस सीधे तौर पर जिस तरह से मामले को लड़के की गुमशुदगी वाले केस से जोड़ने से बचती नजर आ रही थी, उसमें अब कुछ हद तक बदलाव देखने जरूर मिलेगा। इसका सबूत ये सील किया हुआ रूम है, जिसमें कथित तौर पर खून के धब्बे मिलने की बात सामने आई है। उम्मीद है कि तमाम जांच रिपोर्ट्स जल्द ही आएंगी और पुलिस मामले का खुलासा करते हुए गुनहगार को खोज निकालेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।